नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन का। तो हम इसे कहते हैं राउंड ऑफ, या तो एस्टिमेशन कहते हैं। तो ये जो हमारा क्लास बेस्ड होगा ओनली जो क्लास 5th में है बच्चे और जेएनवी का फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए, क्योंकि आज जो है अप्रोक्सीमेशन का पूरा प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने वाले हैं। क्या चीज? प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा नोटबुक और साथ में पेंसिल के साथ। तो आते हैं टू द पॉइंट पे। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है राउंडेड ऑफ टू होल नंबर 135.18। सबसे पहली बात है, हम क्या करते हैं, सबसे पहली राउंड ऑफ को बनाने के लिए आपको ये क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो समझना है आपको। राउंडेड ऑफ टू होल नंबर है 135.78। अब इसमें से देखना है कि कौन से नियरेस्ट वैल्यू होल नंबर की कही जाए। यदि बच्चों 50 से क्या होता है, प्लस होता है, तो मान लेते हैं हम क्या 136 का आंसर क्या होगा 136। यदि 50 से कम होता, मान लो कि 135.45 होता, तो इसे मानते हैं हम 135। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, 50 से प्लस है, इसके वजह से हमने क्या किया 136, और ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ 840 डेसिमल 22.99। क्या होगा बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन में इसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात है 800 मानते हैं, 840 और इसे मान लेते हैं 24। यदि 24 की बात की जाए तो 24 4 3 आ जाएगा, 24 3। क्या किसी में भी 3 नजर आ रहा है? हाँ, 35 में नजर आ रहा है, तो 35 इसका क्या हो जाएगा आंसर। आपको एस्टिमेट करना है, राउंड ऑफ लेते चलना है, आपको डरना घबराना नहीं है। आना नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर पूरा, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 6885.009 सब्ट्रैक्ट करना है 499 माइनस 90। यहाँ पे क्या दिया है आपको, ये वैल्यू जो कैलकुलेट करना है वो अप्रोक्सीमेशन में करना है। तो मैं मान लेता हूँ ये 1885। अब ये दोनों क्या है बच्चों, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसे मान लेता हूँ 20 और इसे मान लेता हूँ 95। क्या मानते हैं हम 95। अब यहाँ पे क्या होगा 515। अब यहाँ पे हम 515 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 0, और यहाँ पे क्या आ रहा है 7, साथ में 9 में 5 जाएगा तो 6370। तो 6370 क्या है ऑप्शन नंबर, हमारा क्या है ऑप्शन नंबर। इस तरह से एक्सट्रीम यानी आपको क्या करना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना, आपको घबराना नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 11,111 divisible by 111 एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं, किस तरह बनाना है वो समझ। सबसे पहली बात है, ये जो नंबर है आप राइट डाउन कर, राइट डाउन करने के बाद तो कितने हैं 5, तो क्या है 5 लिख। अब ये 111 है, डिविजिबल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ ये 2 डिजिट को क्या मान लो, 2 डिजिट को क्या मानो बच्चों, तो हो जाएगा 11,000। अब यहाँ पे 2 डिजिट को मैंने क्या मान लिया 0, और यहाँ पे 1 डिजिट को क्या मान लिया 0। अब देखो समझो, ये 0 क्या, अब इसे डिवाइड देंगे तो 11 पॉइंट क्या आएगा 1, 11 पॉइंट क्या आएगा 1। क्या कहीं भी दिखाई दे रहा है? ये दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया चेक किया, यहाँ पे कितना कर दिया डबल 0। और यहाँ पे मैंने बताया कि 110 मान लो, यही अच्छा रहेगा। 100 क्या मानते हैं इसे 10, और इसे 11 से डिवाइड देते टेंजा आएगा, टेंजा कितना 110, 11 टेंजा 110। इसका आंसर यानी
ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, यानी 10 इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ। सबसे पहली बात है सारे नंबर को क्या कर देना, ऐड कर देना। ऐड करना है सारे नंबर को, हम क्या कर देते हैं 8 मानते हैं, 8500 1100 मान लेते हैं, 11 सभी को ऐड कर दो जी। 3 और 4 और ये 5 और 4 9, यहाँ पे हो जाएगा 8 6 14 और 1 15 आया। अब इसे भी क्या कर दो आप, ऐड कर दो। इसे भी क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मान लेते हैं 500, कितना मानते हैं बच्चे 700, 500 720, और इसे मानते हैं तो जीरो क्या हो रहा है, तो 720, तो जीरो 2 7 और 11 और 5 6। अब इसे हम डिवाइड दे देते हैं, 5 9 डिवाइड देते हैं किससे, क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया कैंसिल। अब ये कितने डिवाइड देंगे तो अप्रोक्सीमेट हो जाता है। यदि मान लो ये वैल्यू रहता है कितना 60, मान लो 60, और ये रहता है कितना 160, तो 160 काटते तो 10 आता हमारा क्या करेक्ट आंसर। 10 हमारा क्या आ जाता है बच्चों, करेक्ट आंसर आता। तो हम कहीं भी देखें, हाँ ऑप्शन नंबर ये क्या है हमारा सही आंसर है। इस तरह से एस्टिमेट आपको चलना रहेगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और देखते हैं। तो 1600 हम लोग नहीं मान, क्योंकि ये हमारा क्या है बच्चों 15,000 है, तो इसे 16,000 मानेंगे। और ये 1600 तो इसे कैंसिल, डबल कैंसिल हो जाएगा। और ये 1600 है, करेगा फिर भी कितना आएगा आंसर 10 आएगा। फिर भी आंसर हमारा क्या आ रहा है 5 का 10। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैथमेटिक्स कैलकुलस थोड़ा सा अच्छे तरीके से करना, नहीं तो बढ़ जाती है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोला जा रहा है बच्चों, द सम ऑफ, सारे को सम करना है और नियरेस्ट 100 वैल्यू निकालना है। सभी को प्लस करके नियरेस्ट 100 वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों 800 क्या है, 800 से मान लेते हैं, से कितना मानते हैं बच्चों 500, से कितना मानेंगे, और इसे कितना क्या कर दो, ऐड कर दो, तो इसका क्या होगा 8 8 जा 16 और 4 20, 20 और 11 20 और 11 30, क्या हो रहा है 30। ये किसके नियर में बच्चों 31 के नियर में। हर जगह पे मैंने क्या लिया है ज़्यादा, तो इसका आंसर होगा 31। नियरेस्ट वैल्यू लेना है तो हमें आंसर क्या होगा 3100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि कैलकुलेट द वैल्यू, वैल्यू को क्या करना है बच्चों कैलकुलेट करना है नियरेस्ट 100 के नियरेस्ट 100। सभी वैल्यू को कैलकुलेट कर देते हैं, 8 9 7 5 4 6 8 सब कैलकुलेट कर दो। 7 और 5 12 और 8 0 कैरी 2 9 3 12 और 6 18 18 और 2 तो कैरी 2 9 और 6 14 और 4 18 18 और 2 हो गया बच्चों, कितना हो जा रहा है यहाँ पे 20, कितना हो रहा है 20 यानी 2000 आ गया। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे माइनस, 120 20 148 से हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे सब, आप इसे क्या करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो 1000 करते हो 800, 800 लगभग 1200, 1200 आएगा, जो कि हमारा आंसर क्या है, आंसर क्या है बी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजी वे से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है बच्चों, द नियरेस्ट द नंबर विच इज नियरेस्ट 1000 ऑफ, ये 1000 के नियरेस्ट में फाउंड आउट करना, कैसे करना 1000 से हम वंस क्या कहते हैं, से हम क्या कहते हैं
हम क्या कहते हैं बच्चों, 100 कहते हैं, क्या 100। इसे हम क्या कहते हैं, 1000, क्या कहते हैं इसे। अब समझना ये चीज है, हमें 1000 क्या, यदि यहाँ पे 400 यानी 400 यहाँ पे रहता 400, और यहाँ पे क्या है 500। यदि 500 से प्लस रहता यहाँ पे तो हमेशा मैं क्या लेता 5000, लेकिन क्या है बच्चों 500 से नियरेस्ट है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा 4000। हमारा आंसर क्या होगा 4000 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा ए। ऐसा क्यों हुआ एक बार और बताओ। यदि वैल्यू हमारा 4000 और 5000 के बीच, 4000 5000 के बीच वाले वैल्यू, यदि 4500 से प्लस वाला वैल्यू रहता तो मैं 5000 लेगा, और यदि यहाँ पे 4500 से नियर नीचे वाला वैल्यू है तो यहाँ पे ओनली मैंने देखा कि 4444 है, यानी कि आप 500 से कम है, इसके वजह से मैं क्या लिया 4000 आंसर लिया। आते हैं टाइम, when rounded the nearest 100। अब यहाँ पे नियरेस्ट 100 ना कैसे निकालना है, तो नियरेस्ट 100 वैल्यू 2000 वंस कहें कैसे, इसे क्या कहते हैं टेंस, और इसे क्या कहते हैं बच्चों। अब समझना है आपको कैसे बना, तो 100 वाला वैल्यू आपको कैसे फाइंड, यदि यहाँ पे समझना कि 50 से यदि नजदीक लेते, यदि यहाँ पे 50 का नजदीक रहता तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे, तो हमेशा लेते 880। कब लेते ऐसा, ऐसा तब लेते जब वैल्यू हमारा क्या होगा 100 में पूछा, क्या 100 में पूछा गया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 800 नियरेस्ट होगा तो 900। यदि यहाँ पे 850 क्या है बच्चों ज़्यादा वैल्यू है तो हमेशा आप क्या लोगे 1000, क्या लोगे 3000। अब देखो 100 में पूछा गया है, क्या पूछा गया 100 में, तो 100 में पूछा गया तो 1000 आपको लेना नहीं है, आंसर इसका हो जाएगा 2900। ये किसके नियर में है, 2800 में या 2900 में, तो 900 के नियरेस्ट में है, इसलिए मैंने बोला कि ऑप्शन नंबर क्या है सही है। आते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला कि अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ 69 बच्चों 69 से 0.93, मैं बोल रहा हूँ इसे मान लेता हूँ 7 और इसे मान लेता हूँ 2 क्या, इसे मैं 7 भी नहीं मान, मैं बोल रहा हूँ सभी को डेसिमल हटा देता है। टोटल यहाँ पे कितना हो गया बच्चों 0 का डेसिमल, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 1 पे कितना पाएगा 0। अब मैं बोल रहा हूँ इसे 700 मान लो, और इसे क्या मान लो, अब जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 700 और साथ में 100 इसे माने ना, टोटल कितना हो जा रहा है 70,000। क्या हो रहा है 70,000 हो रहा है, साथ में कितना होगा यहाँ पे ये 4, क्या हो गया बच्चा कितना 7/10, तो इसके बाद 1 के बाद वो एक जीरो है तो 1 डिजिट के बाद क्या होगा 0.7 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर आंसर है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, क्या पूछा गया वो सबसे पहली बात अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा, अप्रोक्स वैल्यू पूछा, तो मैं बोल रहा हूँ ये 8 है, 2 पॉइंट कितना है 9, ये डेसिमल को हटा देते हैं क्या हो जाएगा 2 डिजिट के बाद है 00 होगा। क्या हुआ सर, हेलो ओ सर क्या हुआ, 2 डिजिट के बाद क्या है डेसिमल है, डिजिट के बाद डेसिमल 00, और यहाँ भी 2 डिजिट के, अब डेसिमल रिमूव कर लिए तो क्या मान लो 0000 आया कितना, ये हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर।
तो इस तरह से आपको सॉल्व करके रहता है अप्रोक्सीमेशन पता करके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, क्या पूछा गया है कि अप्रोक्सीमेशन ऑफ, तो सबसे पहली बात है डिसिमल हमेशा रिमूव करो, तब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। जैसे 1.9 है तो 5.908 है। अब मैं बोल रहा हूँ डेसिमल रिमूव कर, 2 डिजिट के बाद है तो कितना, 3 डिजिट के बाद है तो अब मैं बोल रहा हूँ इसे 100 और इसे अब 2020 का कितना 6, तो हमारा यही 6 हमारा क्या हो जाएगा। इस तरह से यदि आप बनाते हो तो चीज क्या हो जाएगा, क्लियर होगा और सिलेक्शन आपका तय होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि राउंड को क्या निकालना है, राउंड मतलब नियरेस्ट वैल्यू, एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालना है, द नियरेस्ट रेट। सबसे पहली बात है क्वेश्चन 3 पॉइंट, बच्चों देखो जब भी डेसिमल में आपको डेसिमल के बाद काउंटिंग करना तो किस तरह करोगे, इसे हम कहते हैं 10, क्या कहते हैं 10, इसे हम कहते हैं 100, क्या कहते हैं 100, और इसे हम क्या कहते हैं, क्या है 1000, समझना 1000। अब यहाँ पे पूछा गया है नियरेस्ट 100th वैल्यू, तब 40 क्या हो गया, यही तो हमारा नियरेस्ट 100th क्या होगा 14 बी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम हमारा क्या है बच्चों, 14 में पूछा गया कि द नंबर व्हेन राउंडेड अप टू लाख में, आपको लाख में क्या करना है बच्चों, बताना है कि वैल्यू क्या होगा। समझो यहाँ पे क्वेश्चन, सबसे पहली बात है मैंने 5, अब मुझे चाहिए नियरेस्ट वैल्यू, कितना चाहिए लाख में चाहिए, तो 1/10 क्या होगा बच्चों 100,000 10,000, ये क्या हो रहा है लेख। अब लेख का सिचुएशन समझना, यदि यहाँ पे 50,000 से ज्यादा है, समझ जाना 14 के बाद हम क्या लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, लैक्स हमारा करेक्ट आंसर। कहाँ पे 15 लैक्स हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, क्यों होगा एक बार और समझ। यदि हमारा, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 14 है, 1 10 100 1000 10,000 लैख है, क्या है लैख है। अब हमें मैंने बताया नियरेस्ट लैख वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है नियरेस्ट लैख वैल्यू निकालना है। तो आपको मैंने बताया यदि यहाँ पे क्या है बच्चों कि 5 लैक्स है, हेलो 65 लैक्स है, तो यहाँ से देखो समझो 65 क्या है 1000 यानी लैक्स है, ये किसके नियरेस्ट में होगा बच्चों, इस यहाँ पे 5 लाख से क्या है ज्यादा है, इसके वजह से मैंने बताया कि इसका आंसर क्या होगा 3 3 क्या होगा 15, 15 के बाद क्या आएगा 15 लाख इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हेन राउंडेड टू द 10th वैल्यू, 10th लिखा हुआ है तो ये डेसिमल के बाद वाला वैल्यू करना है, 1320 है डेसिमल 2 से हम कहते हैं 10th, क्या कहेंगे बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा 13, यही हमारा 10th, यही हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या है बच्चों आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू, वैल्यू को कैलकुलेट करना है, के बाद बताना है नियरेस्ट 1000 को। तो सबसे पहले वैल्यू को मैं क्या करता हूँ कैलकुलेट, क्या करते हैं मैं मान लेता हूँ कितना, क्या मान लिया, और इसे क्या मान लिया मैं, अब प्लस करना है, क्या करना है बच्चों, क्या मानते हैं 100, क्या मानते हैं 500, 500। अब देखो 15 टू जा कितना हो रहा है बच्चों, क्या तो 3000 प्लस कितना हो रहा है 500, यानी 3500 है, तो कहीं ना कहीं 3001 यानी 31,000, 50
और इसे क्या है बच्चों, अब हमें नीरेस्ट क्या निकालना है, नीरेस्ट 1000 मान लेता हूँ, तो मान लो टोटल कितना, और इसे मानते हैं कि प्लस ये क्या हो जाएगा 500। अब देखो 50 कितना होगा 30, तो कहीं ना कहीं 30,000 से क्या होगा प्लस, और ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सी। ऑप्शन क्या होगा बच्चों सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट, कैलकुलेट करना है अप्रोक्सीमेट क्या होगा, इसे कैलकुलेट करते हैं, इसे मान, और इसे मान, सभी को ऐड कर देते, तो 0 9 9 4 13 13 और 3 1 4 5 5 3 8 और 1 9, सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 6 जाएगा 7 8 में जाएगा, तो 870 क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। 870 क्या हो गया बच्चों एग्जैक्ट आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। नंबर 18 में क्या है बच्चों, तो बोल रहा है कि सम ऑफ नियरेस्ट 100, सभी को सम निकालना है, वो भी नियरेस्ट 100 मान लेते हैं 100, इसे क्या मानते हैं, इसे क्या मानते हैं, क्या मानते हैं 400, क्या मानेंगे 500, ऐड कर देते हैं 4 5 9 9 3 12 12 पर 3 क्या होगा 300, नहीं इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस। इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए चलना, ध्यान रखिएगा। कल देखो ना 5 4 9 9 और 3 12 12 और 3 15 15 के बाद मैंने इस तरह से आंसर अभी भी टोटल कितना आ गया बच्चों, ये टोटल आ गया आपका 90 90 और ये देखा जाए 90 और 10 और 110 और 130 कहीं ना कहीं ज्यादा हो रहा है तेलुगु। 100 यदि मैं 10 लेता हूँ इधर 2 और 330 मानता हूँ, और इसे हम चेक 550, अब कैलकुलेट करते हैं इसका 0 5 4 9 9 3 12 12 और 3 12 का 5 कैरी 9 और 10 10 और साथ में 10 और 6 एक इससे नियरेस्ट वैल्यू है बच्चों, तो ये नंबर यहाँ भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ों को आपको क्या करना है सॉल्व करते हुए चलना है, नहीं तो कहीं क्या हो जाएगा गलतियाँ हो जाएगी। इस तरह से यदि प्रोसेस चलते हो तो मिस्टेक होने की बढ़ जाती है। इसी वजह से मैं आपको ये कंसेप्ट बताया ना हो क्या एक नंबर हमारे लिए बहुत ही मायने होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अप्रोक्सीमेशन क्या करो डेसिमल 2 डिजिट के बाद डेसिमल 1 पे डबल जीरो आ जाए तो कितना आएगा 1 मानते हैं क्या 3 क्या बन जाए क्या हो गया 3 के बाद भी आंसर 5 कभी हो सकता है। इसी वजह से ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, ऑप्शन क्या होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में पूछा गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल, कैसे निकालेंगे 7.8990 से मान लेते हैं डबल जीरो आएगा हर डेसिमल मानते हैं 800, यदि ये डबल जीरो 32 हमारा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से सॉल्व करोगे तो चीज क्या हो जाएगा बच्चों क्रिस्टल क्लियर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में बताया गया है कि अप्रोक्स क्या निकालना है अप्रोक्सीमेशन
वैल्यू निकालना कि सारे को ऐड कर देते हैं। ऐड कैसे करोगे बच्चों? क्या है, डेसिमल, डेसिमल में भी ऐड कर सकते हो। देखो 8 पॉइंट क्या है 3, 4 पॉइंट क्या है 9, क्या है 8 9 के बाद सब ऐड कर देते हैं। 9 9 18 18 5 और 4 कैरी 2 पर 10 10 और 10 20 3 का कैरी 2 7 और 1 8 8 और 12 12 और 8 20 20 और 2 कितना होगा 20 और 2 चीज के बाद डेसिमल। अब हमें क्या करना है बच्चों, ऐड करना है कि 9 होगा 13 में 9 जाएगा तो आएगा बच्चों, 13 में 9 जाएगा तो क्या आएगा 4 आएगा। अब 11 है, 11 में जाएगा तो कितना 5 आएगा और 1, यानी 14.49 है, 49 है ना आएगा। तो इसमें आपको कैलकुलेट करके आपको बता, क्योंकि 51 से ज्यादा आता तो मैं से कम आया तो मैं ओनली क्या लिया 50। आते हैं हम नेक्स्ट 22। 22 में बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ 7 टू द नियरेस्ट 100, 725 है नियरेस्ट बोल रहा है। तो आंसर 700 आना चाहिए, या तो आंसर 100 में पूछा गया। यदि यहाँ बीच का देखा जाए तो 50 है, समझो या तो 700 आंसर आएगा या तो 800 आएगा, लेकिन दोनों में से कौन आएगा? यदि दोनों में से 750 से कम है तो आएगा हमेशा 100, और यदि 750 से ज्यादा है तो हमेशा आएगा 800। क्या 750 से कम है तो आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर क्या आएगा 7। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में द नंबर विच 1000, बच्चों 1000 में पूछ समझना है यहाँ पे 5550, तो यहाँ पे आंसर दो ही आएगा, या तो 5000 आंसर आएगा या तो 6000 आएगा। अब दोनों में से आंसर क्या होगा वो मैं बताता हूँ। यदि 5500 प्लस वैल्यू है तो ये आएगा आंसर, और यदि 5500 माइनस वैल्यू है तो हमेशा क्या आएगा 5, तो प्लस वैल्यू है तो हमेशा क्या आएगा आंसर इसका 6, क्या आएगा बच्चों 6000। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे। 24 पे क्या है समझना, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। व्हेन राउंड टू द नियरेस्ट 1000, पूरा कि राउंडेड वैल्यू निकालना है ना वो 1000 के नियरेस्ट, तो यहाँ पे समझो 8300, तो मैं बता रहा हूँ समझो, या तो यहाँ पे 8000 आंसर आएगा या फिर 9000 आएगा, दोनों में से कौन सा वैल्यू होगा? तो यदि 8500 प्लस है, क्या है 8000 से 500 ये वैल्यू प्लस होगा तो आंसर आएगा 9000, और यदि माइनस होगा तो आएगा आंसर 8000। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया बच्चों 8000 होगा। ऑप्शन ये इसका क्या है सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे। द नंबर 37,504 व्हेन राउंडेड ऑफ नियरेस्ट 100, अब नियरेस्ट 100 पूछा 37,500, ये सिचुएशन में आंसर होनी चाहिए, या तो हमारा आंसर होना चाहिए 37,500 होगा, या तो हमारा आंसर 37,600 होगा। तो मैं कैसे पता करूं कि ये दोनों में कौन सा आंसर होगा? तो इसके लिए आपको मैं बता रहा हूं कि ये दोनों का बीच वाले पार्ट में आता 37,500 से यदि ये वैल्यू क्या होगा कम है तो आंसर ये होगा, और इससे ज्यादा वैल्यू है आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर क्या होगा 30। तो देखो 37,550 कम है या ज्यादा है? कम है, तो वैल्यू क्या होगा 37,500 का क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों 26 है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि व्हेन 8.24 व्हेन मल्टीप्लाई बाय 20.2 वी गेट द अप्रोक्सीमेट। बच्चों बोल रहा है कि 8.24 का आंसर क्या आता है, अप्रोक्सीमेट क्या आता है? तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या एक डेसिमल हटाओ यहाँ से 10 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, इसे मैं मान लेता हूँ 8 और इसे मानता हूँ
8 2 जा कितना होगा, अब 18 ये सॉरी 8 2 जा कितना हो गया, 160 आ रहा है 160। क्या आंसर कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं यार, एक बार और सॉल्व करके मैं बता कहीं नहीं। तो सबसे पहली बात है 8.82 क्या है बच्चों, 90। तो मैं बोल रहा हूँ इसे मान लेते हैं, एक डेसिमल, एक डेसिमल लेना है आया कि आप क्या मानो, 800 मल्टीप्लाई करोगे तो इस 8 हो जाए कितना हो गया, 60, और इसे कितना है 1, ये 0 160 कहीं दिखाई दे रहा है क्या? यदि ये मेथड यू अप्लाई नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट हम 8 पॉइंट मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि 8.20 क्या करके देख क्या, 8 2 जा 4 8 जा 6 तो 2 4 जा 8 जा 4 2 8 जा 6। अब देखो 2 और 2 और 1 3 के बाद क्या है डेसिमल, के बाद क्या किया मैं डेसिमल, 8 और 6 14 का 4 5 और 1 6। अब देखो 3 के बाद डेसिमल 160, हमारा भी यहाँ पे 60 आ रहा है। कहीं ना कहीं ऑप्शन में क्या है बच्चों, ऑप्शन में क्या है कुछ ना, तो यही दोनों का डेटा थोड़ा बहुत क्या हो ज्यादा हो, नहीं लिया और साथ में 24 नहीं लिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में, पूरा कि द नंबर 76 684 when rounded to the nearest 10 में बच्चों, अब बोला कि नियरेस्ट 10 निकाल, या तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, तो हमारा आंसर आना चाहिए ये दोनों में कोई एक आंसर, दोनों में कोई एक आंसर कैसे निकालेंगे, नियरेस्ट 10 पूछ, क्या पूछ रहा है नियरेस्ट 10। यदि मैं मानता हूँ 886 है, क्या कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, कह सकते हैं आ तो 70 आ तो क्या होना चाहिए 10 में है ना, तो 10 में ले लेता हूँ, आ तो 70 80 होना चाहिए। क्या ये वैल्यू जो है 75 से प्लस है, यदि 75 से प्लस है तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, आंसर क्या होगा बच्चों 80 होगा। तो आपको बताना है ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने फ्रेंड के साथ ये लिंक शेयर करें, और जब आप हमारे चैनल पे नए हैं तो याद रखना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू। क्या बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द। ये पूरा का पूरा अप्रोक्सीमेट प्रीवियस ईयर बेस्ड जो भी क्वेश्चन हम बन पाएगा वो पूरा लाने का 100% कोशिश रहेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा आपको बताना है, मिलते बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।